जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा डीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 1 मेगावाट ग्राउंड माउंट से रिलेटेड है। दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करें। आज के टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ कि ग्राउंड माउंट के प्रोजेक्ट में जो डीसी का कैलकुलेशन होता है प्लस डीसी का जो रनिंग होता है उसको कंड्यूट पाइप के थ्रू वो कैसे किया जाता है। आज के टॉपिक में इसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो पहले डीसी के बारे में बताता हूँ कि डीसी का कैलकुलेशन और डीसी का साइजिंग जो हुआ है वो कैसे हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि ये जो मॉड्यूल, ये जो टेबल देख रहे हैं, ये 2x28 का टेबल है। 2x28 का कंप्लीट एक टेबल है और ये 2x28 का टेबल इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है क्योंकि इससे एक स्ट्रिंग कंप्लीट निकाला जाए। तो 2x28 के टेबल में फ्रंट साइड जो देख रहे हैं ये 28 मॉड्यूल है, बैक साइड भी 28 मॉड्यूल है। टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल 56 है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग यहाँ पे 28 का 2 स्ट्रिंग होता, तो यहाँ पे डीसी केबल बचाने के लिए वाई कनेक्टर यूज किए हैं और टोटल 56 मॉड्यूल का एक स्ट्रिंग बना है। एक स्ट्रिंग बन के वो इन्वर्टर में कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए और इन्वर्टर तक एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाना और एक टेबल से जो डीसी वायर जाएगा लगभग 10 मीटर या 5 मीटर आगे, तो उसको कैसे ले जाएंगे। ग्राउंड माउंट के केस में ओपन डीसी केबल नहीं रहता है। इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बड़े लेवल के प्रोजेक्ट में जैसे आप रूफटॉप में देखते होंगे कि डीसी केबल ओपन ही या तो कंड्यूट पाइप के थ्रू ले जा रहे हैं या कंड्यूट पाइप के थ्रू भी ले जा रहे हैं तो वो हवा में रहता है या तो किसी दीवार वॉल से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा केस ग्राउंड माउंट के केस में नहीं होता है ऐसा। ये तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जितने भी डीसी वायर हो या एसी वायर हो वो कभी भी ग्राउंड माउंट के केस में ऊपर नहीं रहता है, सभी अंडरग्राउंड रहता है। तो अंडरग्राउंड डीसी केबल को ले जाने का क्या प्रोसेस होता है या एसी केबल को, तो अभी के टॉपिक में केवल मैं आपको डीसी केबल के बारे में बताता हूँ कि जितने भी ये साइजिंग है उसको कैसे ले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ये 56 मॉड्यूल का जो स्ट्रिंग आ रहा है, आप देखिए ये 2 कंड्यूट पाइप लेके आए, ठीक है, ये 2 कंड्यूट पाइप है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे इस टेबल में तो वाई कनेक्टर यूज नहीं किए हैं, वाई कनेक्टर यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। तो एक स्ट्रिंग इधर से आया और एक स्ट्रिंग इधर से आया, ये दोनों स्ट्रिंग चला गया, आप देख रहे हैं। फिर वहां पे जाके देखेंगे तो एक स्ट्रिंग ये लेफ्ट साइड से है, एक स्ट्रिंग राइट साइड से है। दोनों इस कंड्यूट पाइप के थ्रू जाएगा। जैसे जैसे टेबल आएगा वैसे वैसे वो कनेक्शन होते हुए जा रहा है, आप देख रहे हैं। ये लंबा वहां तक चला गया है, ये देखिए। ये जाके एक इन्वर्टर वहां पे होगा, वो इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई कनेक्टर भी यूज हुआ है और बिना वाई कनेक्टर का भी कनेक्शन है। तो ये इसीलिए ट्रेंच बनाया जाता है कि कोई भी वायर एसी केबल हो या डीसी केबल उसको जमीन के ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। अब ट्रेंच कितने डेप्थ तक गड्ढा कर सकते हैं, कितने गड्ढा उसका जो डेप्थ होगा कितने मीटर तक हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी डीसी केबल ज़्यादा नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 4 से 500 mm डेप्थ है, मतलब 1.5 फीट के आसपास डेप्थ है। जैसे ही आगे जाएंगे तो वहाँ पे लगभग 1 मीटर तक डेप्थ है। अगर यहाँ से लगभग मैं 200 मीटर आगे जाता हूँ, 200-250 मीटर, तो वहाँ पे डेप्थ लगभग 1 मीटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बंच बन के जा रहा है डीसी केबल का, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डीसी केबल हो जा रहा है। प्लस में एसी केबल के लिए भी 1 मीटर डेप्थ है। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो डीसी केबल का कनेक्शन हुआ था और इसका जो असेंबल प्रोसेस है, असेंबल प्रोसेस मैंने रूफटॉप में भी बता रखा हूँ कि कैसे असेंबल किया जाता है। इसमें भी आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे कनेक्ट होता है डीसी केबल। स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल से बता रखा हूँ कि इसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर लगा है और स्ट्रक्चर का क्या मटेरियल है, गैल्वेनियम प्लस और डीप, सब डेटा आपको शेयर कर रखा हूँ। ग्राउंड माउंट 1 मेगावाट ग्राउंड माउंट प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा।